हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस टेस्ट का 33 टेस्ट नंबर डिस्कस करूंगा। मैं आप तक कल वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, राजेश 853204। यह वीडियो भारत के विभिन्न एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एनटीपीसी, एसआई वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर 32 साइंस के टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसमें एक साइंस के टेस्ट होते हैं जो 5 से 5:30 के बीच अपलोड कर दिए जाते हैं, जबकि करंट अफेयर्स के वीडियो 7 से 7:30 के बीच अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है। किसका गुणनफल है? ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर सी भार और वेग का, ऑप्शन नंबर डी भार और त्वरण का। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का। एफ बराबर होता है द्रव्यमान गुना द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, एम इंटू ए। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ओके, और इसका अगर विमीय सूत्र निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान है तो केजी, केजी के लिए एम लेते हैं, और इसका जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड के लिए टी टू द पावर -1, मतलब एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 0, टी टू द पावर -2। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जबकि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं होता है। विषुवत रेखा पर भी अधिकतम नहीं होता है, और मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर कम होता है। ओके, इससे रिलेटेड हम अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसमें पता चल जाएगा क्यों होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 6000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 60 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 1000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 100 न्यूटन। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 न्यूटन। अगर हम पृथ्वी पर हैं, अगर चंद्रमा पर हम जाते हैं तो उसका जो भार होता है वहाँ, वह पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है। अर्थात अगर 600 न्यूटन है तो 600 इंटू 1/6 तो 100 न्यूटन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? अगर आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे, भार बराबर वेट बराबर एम इंटू जी होता है। ओके, और यह दिया हुआ है डब्ल्यू दिया हुआ है, तो एम बराबर हो जाएगा W/g, और जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर उसको देखेंगे करेंगे तो 29.4 न्यूटन बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये अगर कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 kg। ओके, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका कारण क्या है? हमने इससे रिलेटेड एक सवाल भी बनाया कि जितना हम अगर पृथ्वी पर मेरा वजन या फिर जितना हम कूदते हैं उसका 1/6 छलांग लगा सकते हैं अधिक, तो क्या होगा इसका आंसर? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी चंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की
पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत कम होती है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत सुचालक बनाती है। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। इलेक्ट्रॉन जितना हटेगा वह विद्युत सुचालक व पदार्थ बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, चैडविक, ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी, नील्स बोर, ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, कर्ण बोसॉन नाम का संबंध किससे है? मतलब बोसॉन का खोज किसने किया? जेसी बोस, एसन बोस, आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसन बोस ने बोसॉन का खोज किया था, उसके नाम से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। कोई भी परमाणु है तो उसकी बाहरी कक्षा में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन को चूज करना है, सही कथन को चूज करना है। सही नहीं पूछा है तो मतलब गलत कथन को चूज करना है। ठीक है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी, किसी तत्व की परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। यह भी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी। यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। बात सही है। आपने आइसोबार मतलब समस्थानिक और संभाविक पढ़े होंगे। समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिसकी परमाणु संख्या एक और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो समस्थानिक और संभाविक पढ़े होंगे, द्रव्यमान संख्या एक और द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो ये हो सकता है। और उसी तरह दूसरा का भी और तीसरा का भी प्रोटॉन संख्या समान हो सकता है किसी भी तत्व में। ओके, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रकीय झिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका कलानी में। ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम में। ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्रों में। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिक जो जीन होते हैं, यूनिट जो होते हैं, वह गुणसूत्रों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए, जेकब तथा मोनोड। ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक। ऑप्शन नंबर सी, H.G. खुराना। ऑप्शन नंबर डी, वाटसन और क्रिक। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा डीएनए की द्विकुंडली संरचना जो दिया गया था वह दिया गया था वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था?
ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक हॉमस मिस्चर्स, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड कोसेल्स, ऑप्शन नंबर सी फोबेस लेवेन, ऑप्शन नंबर डी वाटसन और क्रिक। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक हॉफ मिस्चर्स। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, डीएनए के दो स्ट्रैंड मतलब जो बॉन्ड होते हैं वो बंधे किस बंधन से बने होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सहसंयोजक बॉन्ड्स, स्थिर विद्युत बल द्वारा, वंडरवाल्स बलों द्वारा। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? जो डीएनए के जो स्ट्रेंथ होते हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है डीएनए की एक तंतुगच्छ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया। मतलब डीएनए से जब सूचना आरएनए को ट्रांसफर की जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी अनुलेखन, ऑप्शन नंबर सी प्रतिकृतियन, ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुलेखन कहलाता है यह प्रक्रिया। ओके, अगर डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आयरन के बाद। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।